महाभारत आदिपर्व आस्तिकपर्व द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। शमीक का अपने पुत्र को समझाना और गौरमुख को राजा परीक्षित के समीप भेजना। राजा द्वारा आत्मरक्षा की व्यवस्था तथा तक्षक नाग और काश्यप की बातचीत। श्रृंगी बोला, तात, यदि यह साहस है अथवा यदि मेरे द्वारा दुष्कर्म हो गया है तो हो जाए। आपको यह प्रिय लगे अथवा अप्रिय, किंतु मैंने जो बात कह दी है वह असत्य नहीं हो सकती। श्रृंग्युवाच यदेतत्साहसं तात यदि वा दुष्कृतं कृतं प्रियं वाप्यप्रियं वा ते वागुक्ता न मृषा भवेत्। पिताश्री, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, अब यह शाप टल नहीं सकता। मैं हास्य विनोद में भी असत्य नहीं बोलता, फिर शाप देते समय असत्य कैसे कह सकता हूँ। नैवान्यथेदं भविता पितरेष ब्रवीमि ते नाहं मृषा ब्रवीम्येवं स्वैरेष्वपि कुतः शपन्। शमीक ने कहा, वत्स, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रभाव उग्र है, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुमने पहले भी कभी असत्य बात नहीं कही है, अतः यह शाप मिथ्या नहीं होगा। शमीक उवाच जानाम्युग्र प्रभावं त्वां तात सत्यगिरं तथा नानृतं चोक्तपूर्वं ते नैतन्मिथ्या भविष्यति। तथापि पिता को उचित है कि वह अपने पुत्र को बड़ी अवस्था हो जाने पर भी सत्कर्मों का सदा उपदेश करता रहे, जिससे वह गुणवान हो और महान यश प्राप्त करे। पित्रा पुत्रो वयस्थोपि सततं वाच्य एव तु यथा स्यात् गुणसंयुक्तः प्राप्नुयाच्च महद् यशः। फिर तुम्हें उपदेश देने की तो बात ही क्या है, तुम अभी बालक ही हो। तुमने सदा तपस्या द्वारा स्वयं को दिव्य शक्ति से संपन्न किया है। जो योग जनित ऐश्वर्य से संपन्न हैं, ऐसे प्रभावशाली तेजस्वी मनुष्यों का भी क्रोध अधिक बढ़ जाता है। फिर तुम जैसे बालक को क्रोध हो, इसमें कहना ही क्या है। किं पुनर्बाला एव त्वं तपसा भावितः सदा वर्धते च प्रभवतां कोपोतीव महात्मनाम्। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुत्र, तुम्हारे बालपन और दुस्साहसपूर्ण कार्य को देखकर मैं तुम्हें कुछ काल तक उपदेश देने की आवश्यकता समझता हूँ। सोहम पश्यामि वक्तव्यं त्वयि धर्मभृतां वर पुत्रत्वं बालतां चैव तवावेक्ष्य च साहसम्। तुम मन और इंद्रियों के निग्रह में तत्पर होकर जंगली कंद मूल फल का आहार करते हुए इस क्रोध को मिटाकर उत्तम आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी। स त्वं शमपरो भूत्वा वन्यमाहारमाचरन् चर क्रोधमिमं हत्वा नैवं धर्मं प्रहास्यसि। क्रोध प्रयत्नशील साधकों के अत्यंत दुख से उपार्जित धर्म का नाश कर देता है। फिर धर्महीन मनुष्यों को अभीष्ट गति नहीं मिलती है। क्रोधो हि धर्मं हरति यतीनां दुःख संचितं ततो धर्मविहीनानां गतिरुष्टा न विद्यते।
शम अर्थात मनोनिग्रह ही क्षमाशील साधकों को सिद्धि की प्राप्ति कराने वाला है। जिनमें क्षमा है उन्हीं के लिए यह लोक और परलोक दोनों कल्याणकारक हैं। शम एव यतीनां हि क्षमिणां सिद्धिकारकः क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम्। इसलिए तुम सदा इंद्रियों को वश में रखते हुए क्षमाशील बनो। क्षमा से ही ब्रह्मा जी के निकटवर्ती लोकों में जा सकोगे। तस्मात् चरेथाः सततं क्षमाशीलो जितेन्द्रियः क्षमया प्राप्स्यसे लोकान् ब्रह्मणः समनंतरान्। तात मैं तो शांति धारण करके अब जो कुछ किया जा सकता है वह करूँगा। राजा के पास यह संदेश भेज दूँगा कि राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ है उसे देखकर अमर्ष में भरे हुए मेरे अल्प बुद्धि पुत्र द्वारा बालपन में तुम्हें शाप दे दिया गया है। मया तो शममास्थाय यच्छक्यं कर्तुमद्य वै तत्करिष्याम्यहं तात प्रेषयिष्ये नृपाय वै। मम पुत्रेण शप्तोऽसि बालेन कृशबुद्धिना ममेमां दर्शनां त्वत्तः प्रेक्ष्य राजन्नमर्षिणा।